टीम नेशनल के कैप्टन अपनी टीम के दोनों ओपनर्स को जल्द से जल्द फील्ड पे भेजें। और इस तरह से टीम आरएसवी फाइनल में प्रवेश करती हुई एपीएल सीजन 4 का दूसरा सेमीफाइनल, इसमें टॉस जीतकर असम एसएन ने पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। हाँ, इधर आएगा सर, ऐसे ऐसे। दो बॉल है ना अभी सर, दो है ना, बस ठीक है ना, फाइनल हो गया। टीम नेशनल अपने दोनों ओपनर्स को क्रीज पर भेजे जल्द से जल्द। डॉक्टर अजीत तलवार और डॉक्टर अबरार आ चुके हैं। हाँ, डॉक्टर अजीत तलवार स्ट्राइक पे और नॉन स्ट्राइक पे डॉक्टर अबरार। डॉक्टर श्रीपाल जैन अपनी टीम की तरफ से पहला ओवर लेकर के आए हैं। और पहला रन डॉक्टर अजीत तलवार के बल्ले से। सर की अगली गेंद बिल्कुल भी गेंद समझ में नहीं आई और लेग बाई के रूप में एक रन और प्राप्त किया। टीम का स्कोर 2 रन। डॉक्टर श्रीपाल जैन अपने बॉलिंग रन अप से वहां पर एक फील्डर होना चाहिए था, लेकिन एक रन मिलेंगे दूसरे रन के लिए। एक और रन, 3 रन। डॉक्टर अबरार बिल्कुल गेंद नहीं समझ में आ रही है। टीम का स्कोर 4 रन।
डॉक्टर श्रीपाल जैन सर की अगली गेंद कट किया है, लेकिन वहां पर फील्डर डॉक्टर विक्रम जिन्होंने पैर मारकर गेंद को रोका, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। टीम का स्कोर 6 रन। ओवर 5। और यहां पर चांस था, 1 ओवर की समाप्ति। टीम का स्कोर 7 रन। डॉक्टर कुलविंदर अपनी टीम का दूसरा ओवर लेकर, अपने कोटे का पहला ओवर लेकर बॉलिंग करेंगे डॉक्टर अजीत तलवार को, जिन्होंने अभी तक बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की है। पहले मैच में 11 रन, दूसरे मैच में 36 रन और तीसरे मैच में 52 रन का योगदान उनके बल्ले से अपनी टीम के लिए। और गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है, फील्डर उसके पीछे, और भाग करके 3 रन ले लिए हैं। टोटल स्कोर 10 रन। डॉक्टर कुलविंदर की अगली गेंद शॉर्ट बॉल, और वहां पर खड़े डॉक्टर शर्मा ने फिर से एक बार कैच पकड़ा। बहुत ही अच्छा कैच। डॉक्टर अबरार को सेमीफाइनल में मात्र 1 रनों पे 1 रन बनाकर पवेलियन की तरफ जाते हुए, और उनकी जगह लेने के लिए आ रहे हैं डॉक्टर श्रीपाद फड़तरे। बहुत ही अच्छा कैच। डॉक्टर अजीत तलवार, सारा दारोमदार अब इन्हीं दोनों बल्लेबाजों के ऊपर। टीम का स्कोर 10 रन। दूसरा ओवर प्रगति पर। फुल टॉस बॉल, और गेंद को फील्ड किया है, थ्रो किया है, लेकिन मात्र 1 रन।
15 रन। दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 15 रन। और इस बीच एक फील्डर, एक बैट्समैन इंजर्ड हुए हैं। कौन है? डॉक्टर श्रीपाद फड़दरे। डॉक्टर कुलविंदर की बॉल उनको सीधे पांव में लगी थी और पहुंच गया, उधर पहुंच गया, हो गया। चलो, नहीं वो उठ गया, उठ गया। बॉलर कौन है? अच्छा, वो और अब असम एसेंट की तरफ से महेश यादव बॉलिंग करेंगे। सामने अजीत तलवार। और महेश की बहुत पक्की हुई बॉल, उसको उठा दिए मिड विकेट के ऊपर। शानदार कैच और इसके साथ ही एक जबरदस्त विकेट। महेश यादव, अजीत तलवार। और तलवार की धार कुंद होते हुए हाँ। और तीसरा ओवर चल रहा है। टीम नेशनल का स्कोर 15 रन 2 विकेट और उनके दोनों ओपनर वापस जा चुके हैं। अभी नया बैट्समैन इरफान। इरफान और ये गेंद और इसको उठा के मारा है फाइन लेग की तरफ 4 रन के लिए। शानदार 4 रन। हाँ, कुछ समय बाद स्कोर बढ़कर 19 रन 2 विकेट पर। और ये श्रीपाद फड़दरे का एक शानदार चौका। और महेश यादव एक बार फिर बॉल लेके सामना करेंगे श्रीपाद फड़दरे। और महेश यादव की ये गेंद, पटकी हुई गेंद, धीरे से पुश किया
पॉइंट के क्षेत्र में फील्ड किया और दूसरा रन लेना चाहते थे, लेकिन तब तक बॉल निकल गई पीछे और 4 रन। और इन 4 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन, 2 विकेट। और महेश यादव एक बार फिर गेंद करेंगे श्रीपाद फड़तरे को और बहुत अच्छी गेंद मिड ऑफ के थोड़ा ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर और गेंद छकाती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में। आसम एसेंट की बॉलिंग काफी अच्छी रही है, फील्डिंग भी अच्छी रही है, अब तक ज्यादा रन बनाने नहीं दिए उन्होंने। और एक बार फिर महेश यादव और ये गेंद को धीरे से पुश किया, पॉइंट के क्षेत्र में फील्ड किया, 1 रन और 1 रन के साथ स्कोर 24 रन। तीन ओवर की समाप्ति पर नेशनल का स्कोर 24 रन, 2 विकेट। और अब असम की तरफ से गेंद फेंकने के लिए आ रहे उनके कैप्टन डॉक्टर सुभाष गोस्वामी। हो गया डॉक्टर सुभाष। और सुभाष गोस्वामी गेंद करेंगे श्रीपाद फड़तरे को और बहुत ही सुंदर गेंद, लेकिन इसको उठा दिया है और एक कैच होते होते बचा। कितना 26 रन, 2 विकेट के बाद। और एक बार फिर अरे ये बॉल डेड बॉल। और एक बार सुभाष गोस्वामी बॉल लेकर चले और फुल टॉस पे लेके मार दिया इसको मिड विकेट में 4 रन के लिए। और इसके साथ ही श्रीपाद फड़तरे का एक और सुंदर चौका, शानदार चौका, कुल स्कोर 30 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। और इस ओवर में एक बार फिर वापस सुभाष ये गेंद लेके और इसको गुडलैंड गेंद को उठा दिया है, फाइन लेग फील्डर ने बॉल को पकड़ा है, फेंका वापस और 1 रन। इस 1 रन के साथ 31 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। रनों की गिनती पे अंकुश लगाए हुए हैं असम एसेंट के बॉलर और फील्डर्स ने। और एक बार फिर इस ओवर में सुभाष गोस्वामी चले, बॉल शॉर्ट बॉल थी, उसको मारना चाहते थे मिड विकेट के ऊपर से, बॉल गई मिड ऑन पे, 1 रन लिया और इस 1 रन के साथ 32, 2 विकेट के नुकसान पर। और इस ओवर में एक बार फिर सुभाष गोस्वामी और इस बार बहुत अच्छी गेंद। बैट्समैन को कुछ समझ नहीं आया,
और ये बेशकीमती डॉट बॉल। और इस ओवर में अब अंतिम बार सुभाष गोस्वामी, सामने डॉक्टर श्रीपाद फड़तरे, अपनी फील्ड का निरीक्षण करते हुए, सजाते हुए सुभाष गोस्वामी, और फिर राइट आर्म ऑफ द विकेट, और ये बॉल, और इसको उठा दिया है, बहुत ऊपर गई है बॉल, नीचे फील्डर है, दानिश खान है, लेकिन उनको ऊपर से बॉल जाती हुई, लेकिन फिर भी बाउंड्री के पहले उन्होंने रोका, थ्रो किया, और इसके साथ 2 रन, और कुल स्कोर हो गया 34 रन 4 ओवर में नेशनल टीम का। 4 ओवर में 34 रन। अब केवल 2 ओवर शेष बचे हैं, जिसमें नेशनल कितना स्कोर करती है ये देखना होगा। और अब आसम हसन की तरफ से डॉक्टर कुलविंदर नया ओवर शुरू करते हुए, 5वां ओवर पारी का पेनल्टीमेट ओवर, और इस ओवर को अपनी फील्ड अच्छे से सजाते हुए, देखते हुए, फाइन लेग के फील्डर को थोड़ा सा और फाइन करते हुए। हेलो हेलो डॉक्टर राजांशु तिवारी साहब, आप जहां भी हो कमेंटेटर बॉक्स में आइए। एक ही बनाएंगे। और कुलविंदर राइट आर्म ऑफ द विकेट, ये चले, और बॉल को, गुड लेंथ बॉल को उठा दिया है कवर के ऊपर से, फील्डर ने उठाया, थ्रो किया, और लेकिन इस बीच 2 रन, बहुत तेजी से दौड़ते हुए 2 रन पूरे किए। 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 37 रन, 2 विकेट के नुकसान पे 37। और एक बार फिर राइट आर्म ऑफ द विकेट अगेन, डॉक्टर कुलविंदर चले, और ये बॉल, गुड लेंथ बॉल को मारना चाहते थे मिड विकेट में, लेकिन बॉल की कवर्स की तरफ फील्डर ने उठाया, 1 रन, और सिर्फ 1 रन के साथ 38 रन।
42 5 ओवर 42 इस मैच की आखिरी ओवर है। और बॉलर है डॉन। और ये लगा सिक्सर। और श्रीपाल सर ने एक बहुत अच्छा सिक्स मारा है। बॉल बाहर गया। फोर्टी एट पे 2। जी 2 रन वेस्ट हो गए। ओके 50 नो बॉल ना। दूसरे सेमीफाइनल में आप लोग का स्वागत है। 5.2 ओवर हो चुके हैं। डॉन के हाथ में गेंद 55 रन पर 2 विकेट। मैच इस समय बिल्कुल बराबर के पलड़े पर, कुछ भी हो सकता है। सेमीफाइनल का रोमांच एकदम पीक पर है। डॉन अपनी फील्ड सेट करते हुए, शर्मा जी तेजी से अपनी पोजीशन पर जाते हुए। डॉन रेडी। दोनों बैट्समैन काफी नब्बी तुली बल्लेबाजी कर रहे हैं। डॉन अब डाल भी दीजिए गेंद प्लीज, दर्शक बहुत इंतजार कर रहे हैं। और ये तीसरी गेंद उठा के दे दिया है, बाउंड्री के ऊपर से बॉल जाती हुई और 6 रन। अपने पाले में बॉल देखकर घुमा के बॉल दी है। डॉन भी सोच रहे हैं कि बॉल मैंने कहां से डाली और कहां गई। बहुत ही शानदार गेंद। एक छक्के के बाद अच्छी वापसी डॉन की। डॉन की गेंदों से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। 4 गेंदें हो चुकी हैं। आखिरी 2 गेंदें नेशनल की बल्लेबाजी की 61 रन। वो चाहेंगे कम से कम 70 का लक्ष्य दें। 5वीं गेंद फुल टॉस, घुमा के ऑन साइड पे दे दिया है। कुलविंदर हाथ में बॉल लेते हुए स्ट्रेट बॉल वापस कर कीपर के हाथ में। कीपर ने पकड़ा है बॉल को। 1 ही रन हो पाएगा। बहुत ही शानदार फील्डिंग। कुलविंदर आज चरम सीमा की फील्डिंग कर रहे हैं। एक शानदार कैच पकड़ा। रीढ़ की हड्डी बोली जाने वाली नेशनल की टीम के अजीत कलवार को आउट किया। आखिरी गेंद नेशनल की इनिंग्स 62 रन। अच्छी गेंद उठा के पटक दिया है हवा में। गेंद काफी ऊपर, नीचे लोग जाते हुए। शर्मा जी ऑन साइड से ऑफ साइड की फील्डिंग के लिए भागते हुए। बॉल अच्छी पकड़ी, वापस की बॉलर के हाथ में। 2 रन लेने की कोशिश नहीं हो पाएगा। और ये नेशनल की टीम की पहली इनिंग सिमट गई है 63 रन पर 2 विकेट के नुकसान पर। आई थिंक ये कॉम्पिटिटिव टोटल है। 63 हुआ ना, 4 हुआ भैया, 64 रन पर नेशनल की पहली पारी समाप्त हुई। आई थिंक 64 रन से ऑसम असेंट की टीम काफी खुश होगी। उनके कप्तान लीड करते हुए
सुभाष गोस्वामी अपनी टीम को फील्ड से बाहर ले जाते हुए 65 रन का लक्ष्य 6 ओवर में सेमीफाइनल नंबर 2 एएमए कप नंबर 4। क्या होगा इस मैच का निर्णय समय ही बता पाएगा। नेशनल की टीम अपने सबसे वैल्यूएबल प्लेयर श्रीपाल जैन को पीछे छोड़ गई है। श्रीपाल भाई बैट्समैन बल्लेबाजी के लिए तैयार। क्या चाहिए? नेशनल की टीम नेशनल सेमीफाइनल दूसरी इनिंग्स के लिए पिच पर पहुंच गई है बहुत जल्द। ऑसम असेंट भी अपने 2 बल्लेबाजों को उतारेंगे। जिस हिसाब से फॉर्म चल रही है श्रीपाल जी की, मुझे लगता है श्रीपाल जैन ही इनके ओपनिंग बैट्समैन होंगे। और ये टीम नेशनल के 2 दिग्गज प्लेयर, सॉरी एक टीम नेशनल और एक नॉन टीम नेशनल के दिग्गज प्लेयर। अबरार भाई आपसे 2 शब्द लेना चाहूंगा, प्लीज प्लीज। क्या लगता है आपको, क्या चांसेस है टीम नेशनल के? अभी 100% चांस लग रहे हैं हमारे। 64 रन पर हो जाएंगे सर, 50 के ऊपर चाहिए था, हो जाएगा। वाह वाह वाह, बहुत ही ऑप्टिमिज्म। पर जिस हिसाब से ट्रेंड चल रहा है टीम नेशनल थोड़ा सा चूक गई है, हमें कमेंट्री बॉक्स में ऐसा फील हो रहा है। शशिकांत सर, इस बार ना खेल के बहुत उदासी सी फील हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? अभी जो मजबूरी है, देख के लग रहा है थोड़ा दिल में तो तकलीफ हो रही है। आपके बिना आपकी टीम भी काफी आपको मिस कर रही होगी। बहुत साल मैंने इनके साथ खेला है और एक अलग किस्म का रोमांच रहता है आपके साथ खेलने में। पर सेहत पहले आती है। अगले साल की फुल तैयारी? अगले साल तो जरूर खेलना ही है। तो अगले साल दर्शक आपके गेम का पूरा इंतजार में रहेंगे। आई थिंक गोरा सर भी चाहते थे आप खेलें, पर गोरा सर अभी बिजी लग रहे हैं। टीम ऑसम असेंट के ओनर कमेंट्री बॉक्स में अगर आप आएंगे तो एक 2 मिनट बाइट ले पाएंगे हम। टीम ऑसम असेंट के ओनर डॉक्टर नीरज छेड़ा सर एक बाइट दे पाएंगे अपनी टीम परफॉर्मेंस के ऊपर, तो अच्छा लगेगा। नीरज सर माइक शाई है लगता है, वो बोल रहे जीतने के बाद ही आऊंगा, फाइनल जीतने के बाद ही आऊंगा। आई थिंक पिच पर सब तैयार हैं, सबकी नजरें अब मेन पिच पर गड़ चुकी हैं। पहला ओवर लेके हाथ में गेंद लेके आ गए हैं श्रीपाल जी। कमेंट्री करना, शर्मा जी आ गए हैं नामों की लिस्ट लेकर अपने हाथ में। आज शर्मा जी एक अलग लुक फ्लॉन्ट कर रहे हैं, बहुत ही लोगों की तरफ पसंद की गई है वो लुक। शर्मा जी क्या कहना चाहेंगे अपनी नई लुक के बारे में? शकाल खुश हुआ। और ये पहली गेंद दूसरी इनिंग्स की, अच्छी गेंद फटक के दी है, ऑफ साइड पे खेल दिया, ड्राइव, एक कवर ड्राइव है, बॉल के पीछे वर्मा जी भागते हुए, अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन, 2 रन पर ही टीम को सिमटा दिया। पहली गेंद पर 2 रन और ये चल पड़ी ऑसम असेंट की टीम अपने रास्ते। बॉलिंग कर रहा जो कहां श्रीपाल है, श्रीपाल जैन है, और श्रीपाल ने भी, और ये हाथ का कैच, इन्होंने ये कैच छोड़ा है, ये कब, ये तो वक्त ही बताएगा। एक अच्छा मौका हाथ से फिसलता हुआ टीम नेशनल के, बहुत ज्यादा रन नहीं है ऐसी गलतियां करने के लिए। अगली गेंद, तीसरी गेंद ओवर की, पटक के फिर से उसी तरफ दे दिया कवर्स के इशारे में, कवर्स की तरफ वर्मा जी दौड़ते हुए हाथ से गेंद को रोका, वापस बॉलर को थ्रो। इस बार फिर से आराम से 2 रन पूरे किए ऑसम असेंट ने। आई थिंक एक प्लान के साथ उतरी है टीम और अपनी इस प्लान को एग्जीक्यूट करने में लगे हैं महेश एंड श्रीपाल जी।
3 गेंदों पे 5 रन। अगली गेंद श्रीपाद की ओवर द विकेट, पूरी तरह से चूक गए। अगर ये गेंद विकेट पे होती तो टाटा बाय बाय था। 4 गेंदों में 5 रन। एक नपी तुली गेंदबाजी श्रीपाद की द्वारा। श्रीपाल जैन नॉन स्ट्राइकर पे सोच रहे हैं कि अब क्या होगा। अगली गेंद शॉर्ट गेंद उठा के दे दिया है, ऑन साइड बाउंड्री, स्क्वायर लेग, डीप फाइन लेग के बीच में से 6 रन। और पिछली गेंद का बदला लेते हुए हमारे शिवड़ी के डॉन डॉक्टर महेश। पांच गेंदों में 11 रन। अच्छी शुरुआत ओवर की। अजीत अपने ट्रूप्स को इधर उधर सेट करते हुए, और ये देखिए अंपायर आते हुए गेंद उठाने के लिए। लगता है टीम काफी थक चुकी है। आखिरी गेंद पहले ओवर की, और ये ऑफसाइड पे धीरे से कलाइयों का उपयोग करते हुए 1 रन पूरा किया। पहला ओवर 12 रन। टीम ऑसम असेंट सही रास्ते पे चलती हुई अपने फाइनल की तरफ अग्रसर। मैं श्योरिटी से कह सकता हूं कि टीम ऑसम असेंट की कप्तान यहां से कुछ ना कुछ इनपुट जरूर दे रहे होंगे। और वो देखिए धीरे खेलने का इशारा। अगला ओवर लेके आते हुए टीम नेशनल के कप्तान अजीत कलवार, जिनकी क्रिकेट में है तलवार। और दूसरे ही ओवर पे पावर प्ले ले लिया गया है। अजीत लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। बैटिंग पे शिवड़ी के डॉन महेश। अच्छे से डिफेंस किया, सोचा एक सिंगल चुरा लेंगे, पर अजीत की तलवार से इतनी आसानी से सिंगल नहीं मिलता दोस्त। दूसरी गेंद की तरफ अग्रसर। अजीत रनअप लेते हुए, महेश रेडी। और अच्छी गेंद ऑन साइड कलाइयों का उपयोग करके फ्लिक किया है। फाइन लेग पे अच्छी फील्डिंग, कीपर के हाथ से बॉल छटकी और एक्स्ट्रा रन नहीं हो पाया। लग रहा है अजीत अब कवर्स पे भी फील्डिंग करेंगे बॉलिंग के साथ। 2 गेंदें अच्छी डाली हैं, 1 ही रन दिया है। टीम का स्कोर 13 रन 8 गेंदें। तीसरी गेंद और उठा के पटक दिया अजीत की गेंद को। दिलीप जी भागते हुए हाथ से बॉल पकड़ी और ये थ्रो किया बॉलर की तरफ। सिर्फ 1 रन ही हो पाएगा। एक अच्छा शॉट सिर्फ 1 रन में ही व्यर्थ हो गया। 14 रन। दूसरे ओवर की 3 गेंदें पूरी हो चुकी हैं। स्लो पर सही रास्ते पे ऑसम असेंट। चौथी गेंद बुरी तरह से बीट किया। एक अच्छी अपील, बट अंपायर टस से मस नहीं हो रहे, बर्खास्त किया और कहा प्लीज आके अगली गेंद डालें। 4 गेंदें, एक शानदार ओवर, सिर्फ 2 रन। 5वीं गेंद के लिए तैयार अजीत कलवार। और ये कवर ड्राइव अच्छी, अफसार भाई ने अच्छी सी फील्डिंग की और ये बॉलर के हाथ में थ्रो। ओवर थ्रो होते बाल बाल बची। चुस्ती, फुर्ती और दुरुस्ती का दूसरा नाम अजीत कलवार। 1 ओवर 5 गेंदें पूरी। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद स्ट्राइक पर श्रीपाल जैन। थोड़ी सी गति बढ़ानी होगी। 15 रन। उठा के ऑन साइड पे खेल दिया है, सीधा गुलाब के हाथ में उन्होंने पकड़ी, वापस थ्रो किया बॉलर की तरफ, पर सिर्फ 1 रन पूरा हुआ। 16 रन 2 ओवर खत्म होने पर। थोड़ा सा रन रेट इस ओवर में लैग हुआ है, पर आई थिंक दिस इज पार्ट ऑफ देयर प्लान। एक रोमांचक दूसरा सेमीफाइनल चलता हुआ एएमए कप का, और ये समय जिस दौरान बॉलर चेंज हो रहे हैं, हम मौका उठाएंगे एएमए की कोर कमेटी का धन्यवाद करने का, जिन्होंने हर साल रेगुलरली ये एएमए कप करवाया है, और हम डॉक्टर्स में और हम मेंबर्स में एक प्रोत्साहन और उत्साह की फीलिंग जगाई है। सो थैंक यू टू द कोर कमेटी ऑफ एएमए फॉर मेकिंग दिस हैपन। हम सबको तहे दिल से ये चीज का धन्यवाद करना चाहिए।
वापस सेमीफाइनल की तरफ आते हुए अबरार ने अपनी टोपी निकाली और जिम्मेदारी उठाई तीसरे ओवर की टीम नेशनल की तरफ से। अबरार काफी सीजन प्लेयर रहे हैं, बहुत से मैचेस में अच्छी विकेट्स और अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन किया है 10 सालों से, पर यह तीसरा ओवर काफी निर्णायक हो सकता है इस दूसरे सेमीफाइनल में। राइट आर्म राउंड द विकेट, सॉरी राइट आर्म ओवर द विकेट रहेंगे अबरार अहमद। शॉर्ट बॉल पटक दी है, घुमा के रख दिया 4 रन की तरफ। वेट ही मुझे देखने में ऐसा लगा इंतजार कर रहे थे एक शॉट पटकी हुई गेंद का, जो उनकी एक ताकत है, और अपनी तलवार निकाल के जो एक शॉट दिया है पटक के ऑन साइड पे, 4 रन मिलेंगे सीधे। स्कोर हो गया 20 रन 2.1 ओवर्स। रोमांच हर गेंद के साथ बढ़ता हुआ। कौन जीतेगा ये सेमीफाइनल और लड़ेगा बाहुबली टीम आरएसवी के साथ? इस समय अबरार को गहन की जरूरत है। अगली गेंद कहां डालें? श्रीपाल जैन बहुत अच्छी फॉर्म में है। लॉन्ग ऑन से अजीत अपनी पूरी टीम संभालते हुए। दूसरे ओवर की दूसरी गेंद, स्कोर आसिम हुसैन 20 रन। और फिर से एक पटकी हुई गेंद ऑफ साइड पे खेल दिया है। थर्ड मैन की दिशा में अच्छी फील्डिंग, एक ही रन हो पाएगा। एक अच्छी गेंद, अच्छी वापसी अबरार की, और उम्मीद रहेगी टीम नेशनल को अबरार से अगली 4 अच्छी गेंदों की, और कमेंट्री बॉक्स से भी। तीसरी गेंद तीसरे ओवर की, और ये ऑन साइड पे कलाइयों के उपयोग से बहुत अच्छे खेल दिया है दिलीप शेट्टी ने। गेंद अच्छे से फील्ड किया, वापस अबरार के हाथ में। एक एक रन की स्ट्रेटेजी या तो बनाई गई है या टीम नेशनल उनको फोर्स कर रही है करने के लिए, तो वक्त और समय ही बता पाएगा। अब चौथी गेंद तीसरे ओवर की, अच्छी पेस पे चलता हुआ मैच, और उठा के खेल दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में। कप्तान के हाथ में गेंद, और थोड़ी सी मिसफील्डिंग आई थिंक कप्तान से उम्मीद नहीं है। और ये अजीत अपने 4 पैरों पर घोड़े की मुस्तैदी की तरह से गेंद उठाते हुए, तालियों के साथ दर्शकों ने उसका इस्तकबाल किया अजीत भाई का। 5वीं गेंद तीसरे ओवर की, स्कोर हो चुका है 24 रन। और ये हो सकता है वो चौका जिसकी हम बात कर रहे हैं। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, मिड ऑफ के ऊपर से दे पटक चौका, और ये सीटियों के साथ अच्छा प्रोत्साहन ऑसम असेंट का। स्कोर पहुंच गया है 28 रन। 5 गेंदें पूरी हुई। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद, अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर ऑसम असेंट। शुक्ला जी पानी के साथ तैयार। और ये बाहुबली टीम आरएसवी के कप्तान और ये फाइन लेग की दिशा में बॉल गई है, पर अच्छे से रोक लिया। अगर ये मिस हो जाता तो ये 4 हो सकता था। श्रीपाल जैन काफी इस चीज से परेशान, पर क्या कर सकते हैं। 3 ओवर 29 रन, ऑसम असेंट का स्कोर। इस समय मैच बराबर के पलड़े पर 50-50% दोनों टीम का इस समय लग रहा है। सेमीफाइनल का रोमांच। टॉस किससे कराओगे? दूसरी में तो अभी पता ही नहीं चल रहा।
3 ओवर में 36 रन की रिक्वायरमेंट। अजीत चौथा ओवर लेके आ गए हैं और ये उठा के पटक दिया है, बॉल कीपर के सर के ऊपर से थर्ड मैन की दिशा में जाती हुई। अच्छी फील्डिंग की गई और अच्छा थ्रो भी, और ये 2 रन रोकने से फिर भी नहीं रोक पाएंगे। 2 रन दौड़ के अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। ये ओवर मेक और ब्रेक ओवर हो सकता है क्योंकि अजीत अपना दूसरा ओवर डाल रहे हैं और इसके बाद उनको 2 दूसरे सिंपल 1 ओवर बॉलर्स यूज करने होंगे। अगली 17 गेंदों में 34 रन की दरकार रहेगी, 12 की रिक्वायर रन रेट है और श्रीपाल जैन थोड़े से थके हुए लग रहे हैं मुझे। और ये अच्छी लेंथ की बॉल थी, ऑन साइड पे खेल दिया है। लॉन्ग रन के फील्डर अबरार आ गए हैं। अबरार ने बॉल पकड़ी, थ्रो की, सीधा, बहुत ही शानदार थ्रो, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन अबरार की तरफ से, अपनी क्लास दिखाते हुए यहां पर डॉक्टर अबरार। 2 गेंदों पर 3 रन, एक महत्वपूर्ण ओवर, चौथा ओवर, तीसरी गेंद और एक स्लो डिलीवरी पटक के दे दिया है लॉन्ग ऑफ की तरफ दौड़ते हुए डॉक्टर साहब। काफी अच्छी फील्डिंग, हाथ लगे या पैर, बॉल रुकनी चाहिए और वही अच्छा किया उन्होंने। 2 रन फिर भी रोक नहीं पाए। श्रीपाल जैन थक चुके हैं, कोई इनको पानी पिलाएं प्लीज। टीम ऑसम असेंट से रिक्वेस्ट है, श्रीपाल जैन को पानी पिलाएं। और दे पटक मारा है महेश जी ने और ये 4 रन। अजीत को 4 रन मतलब आम बॉलर यही कहा जाता है एमए में। 1 या 2 बाउंड्री ऐसी रेगुलर की जरूरत लगी रहेगी टीम ऑसम असेंट को, क्योंकि टारगेट अब धीरे धीरे उनसे दूर जाता हुआ। 5वीं गेंद, एक अच्छी अपील कॉट बिहाइंड की और ये दिया अंपायर ने वाइड का इशारा। आई थिंक अंपायर को काफी कंफ्यूज करने की कोशिश थी सीजन प्लेयर अजीत जी से, पर हमारे अंपायर भी काफी सूझबूझ का इशारा देते हुए उन्होंने बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं दिया, कान पर जू नहीं सरकाई और सीधा वाइड का इशारा दिया। फाइनल खेलेगा बाहुबली आरएसवी की टीम। हम अनबायस्ड हैं। गोल्डन चांस था एक रन आउट का। अजीत शायद ही कभी मैंने देखा है चूकते हैं, पर आज शायद इनका दिन नहीं। आखिरी गेंद बची है इस ओवर की और स्कोर हो चुका है टीम का 41 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। महेश अपनी 2 बाजू 2 टांगों पर आ चुके हैं। महेश और श्रीपाल जी आई थिंक इस समय धूप में और आई थिंक ये गलत जगह लग गई है। क्या ये आउट है? और आखिरकार थकावट जीती और श्रीपाल हारे। शायद ये गेम सिर्फ स्किल की नहीं स्टेमिना की भी है और यही दर्शाते हुए महेश और श्रीपाल 41 रन 4 ओवर, रोमांच सेमीफाइनल का बढ़ता हुआ। 2 ओवर की गेम बाकी और यही डिसाइड करेगी कि कौन खेलेगा फाइनल बाहुबली आरएसवी की टीम के साथ। और ये फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत है सेकंड पिच पर। डॉक्टर जगन्नाथ कनौजिया जी, और आर्यन की टीम का इस्तेकबाल करता हूं मैं कमेंट्री बॉक्स से। उनकी टीम स्पिरिट का इस्तेकबाल करता हूं मैं। बोरा सर और भी इस्तेकबाल करते हैं। कौन उतरेगा ऑसम असेंट से? कौन लेगा ये भारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर? कौन उठाएगा ये पूरा वजन अपनी टीम का? और जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था, एंट ऑफ हिल मेडिकल एसोसिएशन के धोनी डॉक्टर सुभाष गोस्वामी उतर गए हैं पिच पर और मुझे लगता है इस बार नैया पार लगा देंगे बाबा, नैया पार लगा देंगे।
गेंदबाजी पर 5वां ओवर लेके आए हैं इरफान। ये भी काफी एमए के सीजन प्लेयर रहे हैं, क्या लगता है शशि? हाँ, इनका भी बॉलिंग बहुत बढ़िया है। लास्ट सीजन तो अच्छा बॉलिंग किया था। इस सीजन इनकी गेंदबाजी काफी ठंडी रही है। सेमीफाइनल के आखिरी 2 ओवर रोमांच कमेंट्री बॉक्स में देखते ही बन रहा है। कोई सर खुजा रहे हैं, कोई मैच देख रहे हैं। और ये 5 ओवर की पहली गेंद घुमा के दे दिया है महेश ने ऑन साइड की तरफ। क्या ये चौका हो पाएगा? नहीं, अजीत आ गए, उन्होंने अच्छे से गेंद पकड़ी और ये लगा बाउंड्री पे पैर था, बाउंड्री पे पैर था, नहीं पर बाउंड्री पे पैर था, बाउंड्री पे पैर थे, बॉल पकड़ी है। और ये टीम मौसम हसैन की तरफ से अपील आई है, एक विनम्र अपील करते हुए टीम मौसम हसैन बहुत ही शांति से उन्होंने कहा कि अजीत कलवार का पैर बाउंड्री पे था जब उन्होंने बॉल को छुआ। थर्ड अंपायर की तरफ इशारा, थर्ड अंपायर मुंह हिलाते हुए कि नहीं, ऐसे नहीं समझेगा। अंपायर का फाइनल डिसीजन क्या है? अंपायर साहब क्या दिया उसने? सिंगल दिया? क्या दिया? अंपायर साहब फाइनल डिसीजन क्या है? चौका है या 2 रन? 1 रन है, 1 रन है। इरफान डालेंगे गोस्वामी सर को। और ये चौका 6 का स्कोर। आई थिंक टीम मौसम हसैन अपने पिछले गेंद के डिसीजन से थोड़ा गुस्से में है और उसी के बदले में डॉक्टर सुभाष ने दे पटक एक चौका धर दिया ताकि गेंदबाज और पूरी टीम नेशनल को एक इशारा दे सकें कि हम यहां मजाक करने नहीं खेलने आए हैं। अगली गेंद इरफान थोड़े से लड़खड़ाए हुए दिख रहे हैं। तीसरी गेंद 5वें ओवर की और ये रिवर्स स्वीप पे दे पटक दे दिया है। कीपर फील्डर दौड़ते हुए 1 रन दौड़ के पूरा किया, दूसरे रन की कोशिश और ये थ्रो कहीं और ही पहुंच गया है। 2 रन दौड़ के पूरे किए, 48 का स्कोर जीतने के लिए। और ये सही दृश्य नहीं है, ये दृश्य मैं नहीं देखना चाहता। 9 गेंदों में 17 रन, दैट्स द फाइनल इक्वेशन। कौन सामना करेगा टीम आरएसवी का, ये अगली 9 गेंदों में पता चल जाएगा। एक अच्छी अपील, अंपायर नकारते हुए इरफान को इस बारे में। डॉक्टर गोस्वामी खुश नहीं है इस डिसीजन से, ऐसा मुझे क्यों लग रहा है। सेकंड लास्ट बॉल 5वें ओवर की और दे पटक और अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन। आई थिंक पॉइंट पर ये फील्डर ने काफी रन बचाए हैं टीम नेशनल के। 16 रन चाहिए 7 बॉलों में। काफी मुश्किल इक्वेशन बन गई है, जो एक आसान सा टारगेट लग रहा था वो अब काफी मुश्किलातों में डाल दिया है टीम नेशनल ने। अबरार की बात सच होती जा रही है। और ये ऑफसाइड पे दे पटक उठा दिया है। कंफ्यूज है फील्डर्स, बॉल कहां जा रही है कुछ समझ नहीं आ रहा। गोल गोल घूमते हुए और इस दौरान 2 रन पूरे किए। 51 रन, आखिरी ओवर 15 रन की रिक्वायरमेंट, सॉरी 14 रन की रिक्वायरमेंट, 1 ओवर में 14 51 हो गया ना।
आखिरी ओवर 14 रन्स। महेश और डॉक्टर सुभाष गोस्वामी दोनों ही सीजन्ड बैट्समैन, इनके लिए लक्ष्य मुश्किल नहीं है, बस गेंद बल्ले के बीच में लगनी चाहिए और ये गेंद तैरेगी बाउंड्री के ऊपर से 6 रन के लिए। और यहाँ पे याद रखें, हाथों को रेगुलर सैनिटाइज करें, कोरोना ने भी बाय बाय टाटा कहा नहीं है। और आखिरी ओवर कौन डालेगा टीम नेशनल से, जद्दोजहद इस पर चलती हुई। और आई थिंक हमारे यहाँ के फेवरेट, हम सब दोस्तों के चहेते, दिलदार, शानदार डॉक्टर वर्मा, बेमिसाल गेंदबाज डॉक्टर वर्मा आ गए हैं आखिरी ओवर डालने के लिए। ये मैजिक बॉलर, क्या कह रहे थे शशि जी आप उनके बारे में? ये हमारे मैजिक बॉलर है। ये काफी बड़ा दारोमदार है उनके कंधों पर। 6 गेंदों में 14 रन, काफी सरल इक्वेशन। पहली गेंद और ये उठा के दे दिया वन साइड लॉन्ग रन पे अबरार ने अच्छी फील्डिंग की, 2 रन दौड़ने की कोशिश, दौड़ लिए हैं और बहुत ही शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट्स। डॉक्टर महेश अपना स्टैमिना, और ये नो बॉल का इशारा और ये फ्री हिट। आई थिंक आज समय, किस्मत और हालात तीनों ऑसम असेंट के साथ है। इस पे ही हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे स्पॉन्सर्स का, एनर्जाल, जिन्होंने हम सब प्लेयर्स और सपोर्ट स्टाफ को हाइड्रेटेड रखा इतनी गर्मी में। फ्री हिट और ये फ्री हिट पटक के दे दी है लॉन्ग ऑफ की तरफ, यहां पर कोई फील्डर नहीं, बॉल बाउंड्री पार करती हुई 4 रन। अच्छे से फायदा उठाया डॉक्टर सुभाष गोस्वामी, अपनी पुरानी फॉर्म में दिखते हुए। एएमए के धोनी आज बनाएंगे बड़ी वाली धोनी। और अब इक्वेशन रह गई है 5 गेंदों में 7 रन जीतने के लिए, 5 गेंदों में 7 रन। और ये मैच हो गया है टाई, मैच हो गया है टाई। टीम नेशनल को फाइनल बाय बाय। अब मुझे लगता नहीं कि कोई चांस बचा है। कोई जादू या कोई मैजिशियन ही टीम नेशनल को बचा सकता है। हो सकता है ये आखिरी गेंद हो और ये रिवर्स सिटिंग डक शॉट कहते हैं इसको, सिटिंग डक। 3 गेंदों में 1 रन। कमेंटेटर साहब क्या मैं सही कह रहा हूं? 3 गेंदों में 1 रन जीतने के लिए वर्मा जी अग्रसर। वर्मा जी अपनी क्लास दिखाते हुए 2 गेंदों में 1 रन, प्रेशर पाइल अप होता हुआ। टाई हुआ सुपर ओवर। और ये मैच जीत लिया विनिंग रन कप्तान के हाथ से। ऑसम असेंट के फाइनल, बड़े ही सालों के बाद ऑसम असेंट फाइनल में खेलेंगे बाहुबली टीम आरएसपी वॉरियर्स के साथ। मैं यहाँ पे डॉक्टर जानशु आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। अच्छा लगा आप लोगों के साथ समय व्यतीत करके। आदियोस मेरी तरफ से बाय बाय। फाइनल के टॉस के लिए दोनों कप्तान आ जाइए।